वेलकम टू ग्लोबल क्लासेस। आज की शानदार क्लास में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 30 कॉन्सेप्ट बेस्ड पीवाईक्यू। आज करेंगे 24 मार्क की सेकंड शिफ्ट। ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ रटने से नहीं बनेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तभी ये बनेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में सवाल देखकर घबराना नहीं पड़े तो और कम समय में सही आंसर टिक हो जाए और सिलेक्शन की तैयारी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू को कॉन्सेप्ट बेस पे और शॉर्ट ट्रिक समझेंगे और फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें ये भी सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम अप्रोच की बात करेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको हर क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा कि एग्जाम हॉल में वही कॉन्सेप्ट तुरंत याद आ जाए। तो पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम हॉल में 5 से 7 मिनट को बता सकते हैं। अगर आप भी रेलवे, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई तालिका में पौधे की ऊंचाई और पौधे की संख्या दर्शाई गई है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ संख्या ज्यादा होगी वही उसका बहुलक होगा। यहाँ पे क्या है, 12 सबसे ज्यादा है, तो 12 नंबर ज्यादा है किसका? 21 वाली पौधे, 21 सेंटीमीटर वाले पौधे की संख्या कितनी है? 12 है, तो 21 सेंटीमीटर वाले पौधे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? बहुलक। तो यही द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस y प्लस जेड और z प्लस x 6:7:8 है, तो x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू कितना है? 14 है, तो z का मान ज्ञात। यहाँ से क्या करेंगे कि कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से अगर x प्लस y प्लस जेड, यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर इसको k मान ले, k से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनका ऐड कितना हो जाएगा? 21 k। यहाँ इसकी वैल्यू x प्लस वाई वैल्यू 14 इंटू 2, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41 का भाग देंगे तो 4:3 k की वैल्यू। यहाँ से k की वैल्यू 4:3 आ रही है और यहाँ पे 6k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 6k की वैल्यू 6k, k को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, यहाँ पे 8 वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की। यहाँ पे x प्लस वाई की अगर 8 वैल्यू है, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 8 रखने पर ये कितना आ जाएगा? z की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 8, तो 6। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक ठोस बेलन को उसके समतल पृष्ठ के समांतर 5 सर्वांग टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s है तो काटने के पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, बेलन की अगर त्रिज्या अगर r है, रेडियस अगर r है, इसकी ऊंचाई कैपिटल H है, तो इसको 5 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो बराबर टुकड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको समतल के समांतर काटा है, समतल यहाँ पे ये है, इसके समांतर ये, इसकी रेडियस तो r हो जाएगी। अगर इसकी हाइट कम हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? फिर इसको स्मॉल h मान ले। और क्या दे रखा क्वेश्चन में? सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, यानी सभी को बराबर है, तो एक का बराबर हो गया, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πrh, किसके बराबर है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी कि समतल के पृष्ठीय क्षेत्रफल, समतल यानी एक का πr स्क्वायर है तो दो का 2πr स्क्वायर, इसके बराबर है, तो यहाँ से πr 2πr, तो r इक्वल टू h। r की वैल्यू h के बराबर है, तो यहाँ पे कितनी r है? टोटल कितनी h है? 5 के बराबर है, तो यहाँ पे 5 एक की वैल्यू r के बराबर है, r h के बराबर है,
तो यहाँ चेक का मान है तो 5 बराबर है तो हो जाएगा 5r के बराबर एच की वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू। यहाँ से क्या पूछ रहा है अपने को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। एच की वैल्यू अगर 5r है तो 5 पर 1 6r, 6r इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। अपने को दे रखा है यदि एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 है, एक टुकड़े इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस स्मॉल एच, एच का मान आर के बराबर है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2r इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3s के बराबर 3s। तो टोटल सरफेस एरिया 3s, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सरल कीजिए 16 प्लस 20 भाग 4 माइनस 4 इंटू 2, तो 16 प्लस 5 माइनस का 8, 8 माइनस करेंगे 16 से 8 प्लस 5 13, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज के अंतर्गत 25 वर्षों में कोई धनराशि किस वार्षिक दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है मूलधन माइनस मूलधन माइनस मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन अपॉन टाइम इनटू 100। ये होता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पे 100 राशि है, 100 अगर थी 4 गुनी हो गई यानी 400 हो गई, कितनी बढ़ी 300 बढ़ी, कितने वर्षों में 25 में, 25 का भाग देंगे तो 4, 4 इंटू 3 यानी 12%, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक जीसीडी ए बी का 8 है, जीसीडी बी सी का 12 है, जीसीडी सी ए का 4 है, यदि एलसीएम ए बी सी का 240 है तो ए प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो जीसीडी क्या होता है ग्रेट कॉमन डिवाइडर। ये कैसे होता है एक एचसीएफ की तरह होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर जीसीडी ए और बी का अगर 8 है, अगर 8 है इन दोनों का जीसीडी, इसका मतलब है कि इसका कॉमन मल्टीप्लायर तो 8 होगा दोनों का, और इसका दूसरा मल्टीप्लायर अगर इसको x1 मान लो इसको x2 मान लो तो ये संख्या क्या हो जाएगी 8x1 8x2। अगर जेडीसी बीसी का अगर 12 है, बीसी का अगर 12 है तो ये 12 के एक कॉमन मल्टीप्लायर 12 होगा और ये h3 इसका अलग मल्टीप्लायर होगा, तो इसका भी 12 होगा, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 का मल्टीप्लायर हो जाए 3 से, और इनका एलसीएम किसके बराबर है, इनका एलसीएम निकाले तो 24 24 24 x1 x2 और x3, ये किसके बराबर है एलसीएम 240 की। यहाँ से x1 x3 की वैल्यू 10, इनका फैक्टर करेंगे तो 5 2 और 1, इनका फैक्टर अगर इसकी वैल्यू अगर 5 1, इनकी x की वैल्यू 5 है, x1 की x2 की 2 x3 की 1, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे एबीसी का न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम का मतलब ए का भी मिनिमम वैल्यू, बी का भी और सी का भी। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किससे करें कि वैल्यू क्या हो जाए मिनिमम हो जाए, यहाँ से 12 से करेंगे तो 30 को 60 आ जाएगा, यहाँ से 24 को मल्टीप्लाई कर 120 आ जाएगा, यहाँ से 40, सबसे कम है किसका ए का। यहाँ पे x1 की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये जाएगा 40। अब 2 किसका मल्टीप्लाई करें इन दोनों में से,
अगर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे करेंगे तो 48। लेकिन अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका जीडीसी 4 था तो चेंज होके क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अगर ये तो ये 24 हो जाएगा और ये 40, तो इसका क्या हो जाएगा 8 कॉमन इन दोनों में, 8 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे इसका जीडीसी सीए का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना करके हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये कितना होगा 48। तो एक बी और सी की वैल्यू क्या क्या आ गई 40, 48 और 12, इनके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% वोट डाले गए, 3% अमान्य वोट पाए गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध वोटों का 52% प्राप्त हुआ और उसने 291 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। अगर एक्स वोट पंजीकृत थे उसमें से 80% वोटों ने सिर्फ क्या करा वोट डाला और उनमें से 3% अमान्य पाए गए, तो 97% क्या हुए वैलिड वोट। 90% वैलिड वोट है और उनमें से 52% अगर आए हैं किसी के, तो दूसरे कितने आएंगे 48। तो इनका डिफरेंस कितना है 4% का। 4% की वैल्यू, इनकी 4% की वैल्यू किसके बराबर है 291 के, यहाँ से कितना हो जाएगा 80%, 4/5, 97 तो 100 से बाई भाग देंगे, यहाँ पे 4% का 1/25। इन 97 इसका अगर 3 से मल्टीप्लाई करके दे ये 291 के बराबर होता है, तो 3 से कट जाएगा और 4 करेंगे, 4 किससे कटेगा 25, इनका मल्टीप्लाई होगा कितने से, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितने आएगा 5, 25 625 इंटू 5 और इंटू 15, यानी 625 इंटू 15, तो 15 से गुणा करेंगे, 15 से 3 90 है यानी कि 9000, तो 25 को 15 से करेंगे 375, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 9375, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/11 पर बेचने को देश को 15% की हानि होती है यदि वह इसे अंकित मूल्य के 54% पर बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अगर एम पी मार्कअप प्राइस कितनी है 11 थी, उसको 3 पर बेचा तो 15 का हानि हुआ, तो कितनी वैल्यू होगी 3 की वैल्यू 85%। और अगर इसको 11 को यानी एम पी को अगर 54% पे बेचता है, तो 54% 11 का कितना हो जाएगा 11 इंटू 54 अपॉन 100 हो जाएगा 5.94। अगर 3 की वैल्यू 85 है तो एक की वैल्यू 80/5 3%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/5 ऑन 3%। अगर इसको अगर 6 के लगभग समान है तो इसको भाग देंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 170। ये देखते हैं यहाँ पे कितना है 6 से कम माना था, बढ़ा के माना था, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी कम आ गई, वो भी पॉइंटों में कम आएगी, तो कितनी हो जाएगी लगभग -100% है, तो -100 करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना 70%। लेकिन यहाँ पे 6 माना था और कम था, यहाँ पे थोड़ा सा कम आएगा, तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा 3 सी के बराबर, यानी कि 68। और तो कोई वैल्यू इसके बराबर में है नहीं, तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो समरूप त्रिभुजों की समकक्ष भुजाओं का अनुपात 16:14 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। अगर इनकी भुजाओं को L1 और L2 है, इनका भुजाओं का अनुपात L1 L2 है, तो क्षेत्रफल का एरिया का क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर का अनुपात, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा 256/96। ऑप्शन
बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 55 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब प्लस -25 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3a बी और सी के बराबर होती है। a का मान अगर 55 माइनस का कितना है 30, b का और माइनस का 25, 25 और 35, 55 माइनस का तो माइनस 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 0, तो a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0, तो a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का मान ए बी सी 3a कितना है 55 एंड 2 माइनस का 30 और माइनस का 25, इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस प्लस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 3 इंटू 90 और 55 गुणा 25, तो 25 गुणा 5 125 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 3 और 1, ये होगा 1375। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 0 5 9 45 का 4 9 की 63 और 4 7 6 9 की 27 और 6 33 का 3 तो 9 और 3 और 3 12, यानी ऑप्शन ए ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 5 विषम विद्यार्थियों के अंक का योग 360 है तो विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर ऑन टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 5 और उनका योग कितना है 360, 5 से भाग देंगे 2 तो 18 दूना 36 दूना 72, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3 समूह एबीसी के क्रम से 12, 55 और 89 सदस्य हैं, इनके द्वारा व्यय की गई औसत राशि क्रम से 160, 109 और 181 है। सभी सदस्यों की औसत व्यय ज्ञात कीजिए। औसत व्यय क्या होती है, टोटल एक्सपेंडिचर अपन नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर। यहाँ पे ए बी और सी कितने 12, 55 और 89 मेंबर है, और एक कितना खर्च कर रहा है 160, 109 और 181। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन का यूनिट डिजिट सबका अगर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट मेथड से सोल्व करेंगे। तो यूनिट डिजिट मेथड का इनका एक का एक्सपेंडिचर टोटल का यूनिट डिजिट 2 इंटू 0 तो 0, 5 इंटू 9 तो 5 लाख का यूनिट डिजिट, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इनका 14 आ गया, 14 का 4 यूनिट डिजिट। टोटल नंबर ऑफ मेंबर तो 2 और 5 7 7 9 16, 16 का 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन से करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो राइट ऑप्शन बी। और चेक कर लेते 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की 48, 8 आएगा, ये रॉन्ग, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, चलो 12 का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए समीकरण को एक्स वाई जेड के लिए हल कीजिए। अगर एक्स वाई जेड में अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ए बी और ए बी सी डी में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, अगर इनको
समीकरण में रखने पर अगर सेटिफाई होती है तो तीनों समीकरण में रखने पर अगर एक्स वैल्यू की सेटिफाई होती है तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट समीकरण में रखेंगे तो ए ऑप्शन की वैल्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने पे 2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू 2 के बराबर है, 3, क्योंकि एक्स प्लस वाई का योग कितना है, 2 है, इनका योग कितना है 4 माइनस 2 तो 2, और यहाँ पे कितना है 3 और 2 5 पर 6, यहाँ पे 6 आती है, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर डी में चेक करें तो माइनस का 5 और प्लस का 1, माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 किसके बराबर नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 2 के बराबर नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या क्या हो गया राइट, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 आगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 0.002000 संख्या के सार्थक अंकों को संख्या बताइए। सार्थक क्या होते हैं, अगर पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो, अगर उनके बाद अगर संख्या ना हो, यहाँ पे 000, यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद संख्या कहाँ तक आ रही है, यदि 0 को कोई वैल्यू नहीं है यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितनी है संख्या क्या है 0002, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, और इनकी वैल्यू हम मानते नहीं है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दी गई संख्या में सार्थक अंकों की कितनी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, वो रिपीट हो गया था, 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल 30 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों नल एक साथ खोले जाए तो टंकी का 1/4 भाग बनने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर 3 नल है, ये 30 प्लस वाला है, 30 माइनस वाला एक साथ खोलेंगे तो क्या हो जाएगी, दोनों उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बचा कौन सा 4 आवर वाला, अगर इसको खोला जाए तो ये पूरी टंकी 4 घंटे में भरेगा, तो 1/4 कितने में भरेगा, 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 घंटे में 1/4 भर देगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़ा कोण कुल कोणों की माप का कितना परसेंट है। अगर कुल कोण कितने हैं, यहाँ पे 3 कोण है, उनकी वैल्यू कितनी है 4 3 और 2, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 9 है, और अपने को निकालना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होगा 4 होगा, 4:9 into 100, किसके बराबर हो जाएगी 44.44, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ पेज करने में 40 मिनट का समय लगता है, तो 84 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। अगर 2 पेज अगर 40 मिनट में करता है तो एक पेज कितने में 20 में, 84 पेज तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16,800, यानी कि 1680, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। यानी CI है तो ये कितना होता है, एक थी वो कितनी होगी 100 थी, कितनी होगी वो 2 गुनी, एक थी एक से कितनी होगी 2 गुनी, 2 की पावर 1, तो 8 गुनी मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितने, ये 1 गुनी कितने में होगी 7 वर्षों में, तो 3 गुनी कितने में होगी 7 से 21, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक द्विघात बहुपद fx को x-2 से भाग देने पर
5 शेषफल और x माइनस 4 भाग देने पर माइनस का 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि अग्र गुणांक 1 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ एक्स का स्वरूप क्या है, एक्स का स्वरूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक समीकरण है, ये एफ एक्स के बराबर है। यहाँ पे बोल रहा है कि x माइनस 2 का भाग देने पर 5 से एक्स आता है, क्योंकि x की वैल्यू x माइनस 2 अगर 0 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर 2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 5, यानी शेषफल के बराबर। यहाँ पे 2 रखेंगे तो a एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4a प्लस 2b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा 5 के। यहाँ से 4, परंतु यहाँ पे अग्र गुणांक क्या दे रखा है, एक कोफिशिएंट क्या दे रखा है 1, यानी कि अग्र गुणांक यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका मान 1 का मान कितना है 1, 1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितने में जाएगी 1 की वैल्यू 1 रखेंगे 4, 4 इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 होगा तो ये क्या बचेगा 1। तो 2b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। फर्स्ट समीकरण ये बन गई। सेकंड, अगर x माइनस 4 का भाग देने पर 3 शेषफल, x की पावर x का मान क्या रखेंगे 4, 4 का मान रखेंगे तो 16 प्लस यहाँ पे b x का मान तो 4 रखेंगे तो 4b प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शेषफल के बराबर होता है। यहाँ से ये इधर आएगा तो माइनस का 19 और ये 4b प्लस c बराबर 4 प्लस b प्लस c बराबर माइनस का 19, ये कौन सी होगी दूसरी समीकरण। इनको आपस में माइनस करेंगे, अगर दो में से एक को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 से 2b और माइनस का माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो बराबर 19 में से माइनस के 19 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 है तो b की वैल्यू जाएगी 10, माइनस का b की वैल्यू माइनस का 10 है तो यहाँ पे रखेंगे b की वैल्यू माइनस का 10, तो माइनस का 20 माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। c की वैल्यू कितनी आएगी 21, c की वैल्यू 21 है तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 दे रखी है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 को मान निकालना है, तो क्या समीकरण बन जाएगी, a का मान इस समीकरण में a का मान तो 1 है तो एक्स स्क्वायर, b का मान अगर माइनस का 10 रखेंगे तो माइनस का 10x और c का मान कितना 21 इक्वल टू 0, ये वैल्यू क्या बन जाएगी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि x इक्वल टू 72/3 माइनस का 7 माइनस का 2/3 है तो x क्यूब प्लस 3x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, x बराबर है 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर माइनस का 2/3 और क्या पूछ रहा है x क्यूब प्लस 3x। यहाँ से अगर इसको वैल्यू a इसको वैल्यू b मान ले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा a और माइनस b, इसका अगर क्यूब कर दे तो क्या हो जाएगी वैल्यू a माइनस b का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a माइनस b हमने क्या माना था x के बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, तो x क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस का 3x a और b। a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x बराबर a की वैल्यू 7 की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो 7 स्क्वायर माइनस b की पावर 2/3 माइनस का, और यहाँ पे 3 से क्यूब करेंगे तो ये माइनस का
तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का 3x ए और बी 7 की पावर माइनस का प्लस का 2/3 और माइनस का 2/3। ये प्लस का 2/3 माइनस के 2/3 से कटेगा तो कितना जाएगी 7 की पावर 0। 7 की पावर 0 को मान कितना होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 को मान होता है 1। 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x क्यूब के बराबर है, x क्यूब इक्वल टू ऐसे क्यूब होगा तो 2 7 की स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 7 की पावर माइनस का 2। तो ये क्या होता है 7 की पावर माइनस 2 1 अपॉन 7 का स्क्वायर यानी कि 49 3 49 प्लस माइनस का 3x। तो ये 3x इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x बराबर 49 आई 49 माइनस 1 49 मल्टीप्लाई होगा 49 और माइनस 1 होगा तो 49 का स्क्वायर होता है 2401 2401 माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2400 और बटा कितना है 49। तो x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2449। तो ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1530 मीटर लंबी एक वर्ताकार रेस में एक शाहरुख और अमीर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ते हैं। शाहरुख 85 सेकंड में 85 सेकंड और अमीर 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं तो ट्रैक पर कितने अलग अलग मिलान बिंदु होंगे। अगर इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, इस टाइम का रेशियो कितना है, शाहरुख और अमीर का कितना है 85 और 90, इनका टाइम का रेशियो इतना है तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 17 इंटू 18। अगर स्पीड अगर दोनों का ए वन साइड है एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो इनका मिलान बिंदु कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा यानी कि 1। अगर ये विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इनका मिलान बिंदु कितना था 17 इंटू 17 प्लस 18 तो हो जाता 35। ये ऑप्शन में ये होता अगर दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती, सेम में तो इनका डिफरेंस होगा तो ये इसका शॉर्टकट है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 5.5 सेंटीमीटर परिधि और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का घना बना सकता है। एक सिक्का है, ये सिक्का है और इसकी ऊंचाई कितनी है, मोटाई मतलब 2 mm और इसकी परिधि कितनी है, परिधि मतलब इसका एरिया के इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है 2 mm, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी है 2 mm, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने mm होता है 10 की पावर माइनस का 3, इसको सेंटीमीटर होता है 10 की पावर माइनस का 2। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 2/टाइम का भाग दे देंगे 2/10 यानी कि 1/5। हाइट कितनी आएगी 1/5 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। और स्क्वायर आर त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे परिधि दे रखी है, परिधि इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर, ये कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो जाएगी आपसे, तो पाई आर कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू निकालनी है तो 22 यानी 44 7 और आर इक्वल टू 5.5 5.5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो 0.5 यहाँ 4 भाग में जाएगा 7 मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 अपॉन 4 सेंटीमीटर आर का वैल्यू होगी। इसका मान इसमें भाग देंगे तो क्या नाम का सिक्के आ जाएंगे
यहाँ से 8 का स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे, और ये 8 बच रहा है, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 से काटेंगे तो 40, 8 का स्क्वायर और 40 बच रहा है, 40 और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 40 बच रहा है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 40, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 4, 64 128 गुना 256 और 0 यानी 2560 किसमें ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंश के घर से स्कूल एक निश्चित चाल x से जाता है और वापस x-2 की चाल से लौटता है। यदि औसत चाल 4.8 किलोमीटर पर आवर है तो आने जाने में चालों का योग क्या है। x की स्पीड से जाता है और x-2 की स्पीड से वापस आ जाता है, इनका योग निकालना है। अगर x जाने में और x से -2 लौटने में इनकी स्पीड है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। अगर इसको h1 और इसको h2 मान ले तो 2 इंटू h1 h2 अपॉन एवरेज स्पीड h1 प्लस h2, एवरेज स्पीड 4.8 किलोमीटर पर आवर है और 2 इंटू x माइनस h2 अपॉन x1 प्लस h2 कितना देगा, x प्लस x 2x माइनस का 2, ये इसके बराबर है। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2.4 और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 2 इक्वल टू x स्क्वायर। अगर इसका समीकरण बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा, इसको कैसे करूंगा, इसको क्या करूंगा 2x x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस का 2 इक्वल टू ये कितना होता है, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2.4, 2.4 का वैल्यू कितनी होता है, अगर इसको 10 करे तो 20 हटाने के लिए 10 तो ये हो जाएगा 12/5। अगर इसकी वैल्यू 12/5 है, इसका मान, अगर इसका मान हमें तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों चालों का योग कितना है 1, इसकी वैल्यू अगर यहाँ से पुट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए x, यहाँ से अगर x की वैल्यू 2x माइनस ऑप्शन से उठाएंगे 2x माइनस 2 की वैल्यू अगर नो पुट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, यानी बाई 2 में तो नहीं आनी चाहिए, क्वांटम में तो नहीं आनी चाहिए, एक बार करके देख लेते। तो 9 और 2 11/2, अगर x की वैल्यू 11/2 है, यहाँ पे 11/2 रखेंगे, यहाँ पे तो 9 रख ही दिया, 11/2 और 11/2 माइनस का 2, 2 2 4 4 माइनस करेंगे तो 7/2, 7/2 अपन 9 तो ये नहीं होगा, अपन में 10 है ना, 5 है, 12/5, 12/5 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी अगर 10 रखते हैं तो ये 10 तो 12, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 6 और 6 माइनस 2 4 और अपॉन कितनी है 10, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 12/24/10, तो ये होगी 12/5, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण C90 और A45 है। यदि कोण ए के आसन भुजा AC के लंबाई 7 है तो कर्ण AB की लंबाई क्या होगी। एक त्रिभुज है, इसका कोण B, कोण C यानी 90 है और A और B का मान, और क्या दे रखा है, A का कोण का मान 45 डिग्री, तो ये भी होगा 45, इसकी AC एक है तो BC CB भी एक होगा, ये BC CB एक है तो इसकी मान क्या जाएगा √2 कर्ण का मान। AC की लंबाई अगर √2 की लंबाई कितनी 7 दे रखी है और AB की लंबाई पूछ रहा है, AB की लंबाई कितनी है 1,
तो रूट टू की वैल्यू अगर 7 है तो एक की वैल्यू रूट टू, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो रूट टू 7/√2 ए बी, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू दे रखा है 7, यानी कि ए सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 7 दे रखा है। ए की वैल्यू 7 है तो अपने को ए बी की पूछा है, तो रूट टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/√2। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 26। एक दुकानदार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 136% अधिक रखता है, तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए? सो अगर उसका सीपी था, उसने 136 रुपए अधिक अंकित किया, यानी कि 236 रुपए अंकित किया, तो बोल रहा मेरे को सिर्फ 18% का लाभ चाहिए, तो क्यों होगा? 18 नहीं कि 118,